प्रभात की पहली किरण साथ ही वातावरण में एक दिव्य ऊर्जा फैल जाती है। सड़कों पर भगवा ध्वज लहराने लगते हैं और जय श्री राम का जय घोष गूंज उठता है। ऐसे लगता है मानो पूरा नगर जाग उठा है, केवल नींद से नहीं बल्कि चेतना से। ये सुबह सिर्फ एक दिन की शुरुआत नहीं बल्कि धर्म और संस्कार का जागरण की शुरुआत है। धीरे धीरे शोभा यात्रा आगे बढ़ती है और भव्य झांकी सबका ध्यान खींच लेती है। भगवान श्री राम धनुष धारण किया, माता सीता, लक्ष्मण और भक्त हनुमान के साथ विराजमान है। फूलों से सजी झांकी केवल सुंदर दृश्य नहीं बल्कि मर्यादा पुरुषोत्तम के जीवन दर्शन का जीवन चित्र है। ये झांकी बताती है शक्ति शस्त्र में नहीं चरित्र में होती है। अगली झांकी में अयोध्या से वनवास का दृश्य उभरता है। राजमहल छोड़ते श्री राम, साथ चलती सीता और लक्ष्मण। ये दृश्य आंखों को नहीं आत्मा को छूता है। यहाँ कोई शिकायत नहीं, कोई क्रोध नहीं, केवल कर्तव्य के प्रति समर्पण है। ये सीन सिखाता है कि सच्चा नेतृत्व त्याग से ही जन्म लेता है। झांकी में हनुमान जी संजीवनी पर्वत उठाए हुए दिखाई देते। ये केवल बल का प्रदर्शन नहीं बल्कि निस्वार्थ भक्ति की पराकाष्ठा है। हनुमान जी हमें बताते हैं जब उद्देश्य पवित्र हो तो असंभव भी संभव बन जाता है। ये दृश्य युवाओं के लिए संदेश है कि आत्मविश्वास और सेवा से बड़ी कोई शक्ति नहीं। लंका दहन और रावण का वध की झांकी आते ही वातावरण में जोश भर जाता है। ये दृश्य बताता है कि अधर्म कितना भी शक्तिशाली क्यों न लगे, अंत में विजय सत्य और धर्म की होती है। ये हमें विश्वास दिलाती है कि संघर्ष लंबा हो सकता है पर न्याय निश्चित है। शोभा यात्रा में बच्चे, युवा, बुजुर्ग सब साथ चलते, कोई भेद नहीं, कोई दूरी नहीं। ये दृश्य बताता है कि श्री राम किसी एक वर्ग के नहीं, सचमुच समाज के आधार है। जब समाज एक साथ चलता है तब संस्कृति जीवित रहती है और राष्ट्र मजबूत बनता है। एक युवा झांकी को निरहाते हुए ठहर जाता है। उसकी आंखों में श्रद्धा है और मन में प्रश्न है, क्या मैं राम के आदर्श पर चल रहा हूँ? यही शोभा का यात्रा का उद्देश्य है, देखना नहीं बदलना। श्री राम युवाओं को सिखाते हैं अनुशासन, धैर्य और कर्तव्य ही सफलता का मार्ग है। शाम ढलती, शोभा यात्रा धीरे धीरे समाप्त होती, लेकिन राम का संदेश समाप्त नहीं होता। असली प्रश्न यही है, क्या राम केवल झांकी में रहे या हमारे भीतर भी आए? यदि राम हमारे विचार, व्यवहार और कर्म में उतर आए तभी ये शोभा यात्रा सफल है, क्योंकि राम उत्सव नहीं जीवन पद्धति है। धन्यवाद। सब्सक्राइब, लाइक, शेयर @ माइथोलॉजी भारत चैनल। धन्यवाद।